Good morning, students. Today we start our first numerical chapter of accounts is accounting equation. The term accounting equation means a mathematical expression which show various assets and liabilities of the firm which are equal to each other. In our previous lectures, we discussed our topic dual aspect concept. Dual aspect concept में क्या था? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको हम बोलते हैं, उनके दो एस्पेक्ट होते हैं. वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. एंड हर एक ट्रांजैक्शन के जो ये दो एस्पेक्ट होंगे ये दोनों इक्वल होंगे. अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा. तो उसी के ऊपर बेस्ड ये हमारा पूरा चैप्टर है. इस चैप्टर को करने से पहले आपको आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. कौन सी टर्म हमारी एसेट है, कौन सी टर्म हमारी लायबिलिटी है, कौन सी आइटम एक्सपेंस है और कौन सी हमारी इनकम है. तो आपने एक बार अपने पहले पिछले टॉपिक रिवाइज करने हैं, फिर उसके बाद आपको ये इजी रहेगा. तो नाउ लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्टली जो हमारे पास हमारी इक्वेशंस होती हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन बिजनेस की होंगी, जो ट्रांजैक्शन है जब आपने उसको रीड आउट करना है, हर एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो एस्पेक्ट आपके पास होंगे ही होंगे. जैसे अभी हमने बात की ड्यूअल एस्पेक्ट में, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट होते हैं. तो इसमें भी हमारे पास जब आपकी एक ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, आपने जब उसको रीड आउट करना है तो आप देखोगे कि कम से कम दो एस्पेक्ट आपके पास आ रहे हैं. वो जो एस्पेक्ट आपके पास आएंगे उससे कुछ इंक्रीज़ हो रहा होएगा, डिक्रीज़ भी हो रहा होएगा. मीन्स एक ट्रांजैक्शन के साथ इंक्रीज़, दोनों आइटम्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, दोनों डिक्रीज़ हो सकती हैं. जैसे अगर हम बात करें अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, हमारे पास इक्वेशन होती है. आपने ये इक्वेशन याद रखनी है. एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. जो बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? कैपिटल और लायबिलिटीज़ के इक्वल. ये क्या है? हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन. इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लायबिलिटीज़ भी देख सकते हैं, हम कैपिटल भी. तो ये जो इक्वेशन है, जैसे अगर हमने कैपिटल फाइंड आउट करनी हुई, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल. जैसे आप मैथ्स में अपनी एक इक्वेशन सॉल्व करते होते थे, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, तो अगर आपने एक की वैल्यू निकालनी है तो दूसरे में से वो माइनस करके जैसे आप करते थे, सेम ये भी एक इक्वेशन ऐसी है. ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन थी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है. अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेट है, जिसमें दो एस्पेक्ट आपके पास आएंगे, डेबिट और क्रेडिट. अगर आपको ये नहीं याद रह रहा तो हम इसका एक एस्पेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज डिक्रीज जो है हम कन्वीनियंटली याद रख सकते हैं. मीन्स हमारी एसेट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है.
तो जब आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी उसके ये दो एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे। दो एस्पेक्ट इन द सेंस दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, लाइक एसेट भी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, कॉम्बिनेशन दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं। मान लो लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, आपकी एसेट भी डिक्रीज़ हो रही है। तो कुछ भी हो सकता है, या इंक्रीज या डिक्रीज। अब ये तो थे दो एस्पेक्ट, आपके पास तीन एस्पेक्ट भी होंगे। जब हम ये ट्रांजैक्शंस को करना शुरू करेंगे आपको इसकी क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा होती रहेगी। फर्स्टली वो स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने इनको रिकॉर्ड कैसे करना है। जब आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी आपने फर्स्टली क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज इन द सेंस जो ट्रांजैक्शन आपके पास आई है आपने चेक करना है कि वो बिज़नेस की एसेट है, वो बिज़नेस की लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या इनकम है। कोई भी ट्रांजैक्शन आई है आपने चेक करना है कि वो इनमें से किस हेड के अंडर जा रही है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो आप फॉलो करोगे वो होगा कि हमने इसको किस में डालना है। जैसे अभी हमने बात की थी इंक्रीज डिक्रीज की, किस में डाला है इसको, कि एसेट इंक्रीज़ हो रही है, ये कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या नहीं। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इसका फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी कम स्पेस रख ली, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस रख ली। ये हमारा फॉर्मेट है ट्रांजैक्शंस। इसके नीचे एक लाइन छोड़ ली हमने, आप दो तीन लाइंस भी छोड़ सकते हो। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो हमने एक फॉर्मेट रेडी कर लिया, ये हो गया ट्रांजैक्शन, ये हो गया हमारा एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फर्स्टली मैं अपनी तरफ से कुछ आइटम्स जो है वो ले रही हूँ, कुछ ट्रांजैक्शंस ले रही हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैं ले रही हूँ, यहाँ पे आप एक और छोटा सा कॉलम बना सकते हो जिसको मैंने नाम दे दिया सीरियल नंबर का। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मान लो मेरे पास राम started his business with cash ₹1 lakh। ये आपके पास एक एंट्री गिवन है जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया है, मान लो राम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹1 lakh। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने अपनी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है कि ये ट्रांजैक्शन इनमें से किस हेड के अंडर जा रही है। तो एनालाइज करते हैं इसको। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ ₹1 lakh। राम क्या है, बिजनेस का ऑनर। बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक तो यहाँ पे कर लेते हैं कैपिटल, एक एस्पेक्ट आ गया। और जो राम है बिजनेस का ऑनर है, एक तो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की और सेकेंडली बिजनेस में क्या आ गया, कैश। ट्रांजैक्शन एनालाइज होगी। अब कैपिटल किसके अंडर जाएगा, कैपिटल के अंडर, हमारी इक्वेशन में कैपिटल है। कैश किसके अंडर जाएगा, कैश क्या है हमारे बिजनेस की एसेट।
आई रिपीट, हमने ये ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है, इस जो लाइन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको हमने एनालाइज किया। जब हमने इसको रीड आउट किया तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, बिजनेस में कैपिटल आ रही है, क्योंकि राम बिजनेस का ऑनर है और बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और साथ ही वो बिजनेस में क्या लेके आया है, कैश। तो कैपिटल और कैश दो आइटम्स आ गई। कैपिटल के अंडर जाएगी और कैश एसेट्स के अंदर। अब आपने ये सोचना है, सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, कि इंक्रीज़ हो रही है ये डिक्रीज़ हो रही है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसेट के, यहाँ पे मैंने लिख लिया कैश। बिजनेस में कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, यहाँ ये एंट्री की पूरी जगह, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिजनेस में कैश आ गया ₹1 लाख का, लिख लिया। एसेट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, कैश आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ₹1000 आने से हमारी एसेट प्लस होगी, मीन्स इंक्रीज़ होगी। बिजनेस में कैपिटल है, कैपिटल ऑलरेडी हेडिंग हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे कैपिटल के नीचे मैंने लिख लिया 1 लाख। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगानी है और इसका टोटल कर देना है। ये कितना बन गया, 1 लाख, क्योंकि और कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 1 लाख। बिजनेस में कोई लायबिलिटी नहीं है, प्लस 0, कुछ नहीं है हमारे पास बिजनेस में लायबिलिटीज़ में, तो लायबिलिटी बन गई 0। इक्वेशन बराबर होगी 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो टोटल है वो एसेट के इक्वल होना चाहिए इक्वेशन में। तो 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 लाख। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक चल रहा है। अब एक सेकेंड ट्रांजैक्शन लेते हैं हम। सोहन हमारे पास बिजनेस का ऑनर राम है, तो हम सेम ही नाम रखते हैं फिर। राम परचेस्ड गुड्स ₹10,000। राम ने परचेज की गुड्स 10,000 की। ये चीज़ें आपने अच्छे से अब समझनी है। राम बिज़नेस का ऑनर है, बिज़नेस के ऑनर ने गुड्स परचेज़ की, और आपको पता है कि परचेज़ वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गुड्स के लिए। उसने गुड्स परचेज़ की, 10,000 की उसकी गुड्स हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में ना तो ये लिखा है कि उसने कैश दे के उसको ख़रीदा है, ना ये लिखा है कि उसने क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो जब आपके पास ऐसी वर्डिंग होगी कि जो गुड्स हैं वो परचेज़ की गई हैं और साथ में यहाँ पे बिज़नेस के ऑनर का ही नाम है, ज़रूरी नहीं, मान लो ये नाम भी नहीं है, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000, कुछ नहीं है, तो इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन में एक तो गुड्स परचेज की गई, और गुड्स के लिए हम क्या वर्ड रखते हैं, स्टॉक। ज़्यादा गुड्स हो जाती हैं तो स्टॉक बन जाता है वो हमारी एसेट। और सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये कैश दे के ख़रीदा गया है या उधार पे ख़रीदा है, तो जब सिंपल ऐसे लिखा होगा तो आपने क्या अजम्पशन लेनी है कि ये कैश पे परचेज़ किया गया है। आई रिपीट, क्वेश्चन में जब आपको आ रहा है परचेज गुड्स वर्थ दिस वन, जैसे मैंने 10,000 ली है, इस ट्रांजैक्शन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि कैश दे के लिया गया है या क्रेडिट पे लिया गया है, तो हमने अजम्पशन क्या लेनी है कि ये कैश दे के ही लिया गया। तो बिजनेस में गुड्स परचेज की गई, गुड्स मीन्स बिजनेस में स्टॉक आ गया, और स्टॉक बिजनेस की क्या होती है, एसेट।
यहाँ पे आपने प्लस कर दी अपनी एक नई एसेट स्टॉक। ये लाइन मैं आपकी हेल्प के लिए बना रही हूँ। ये स्टॉक हमारे पास यहाँ पे कितने का आ गया, अब 10,000 का। और यहाँ पे क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है और हमारी अजम्पशन क्या है कि हमने कैश दे के इसको ख़रीदा है, तो इट मीन्स बिजनेस में से क्या चला गया, ये हमारा कैश है 1 लाख का, इसमें से हमने 10,000 माइनस कर दिया। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो ट्रांजैक्शन होगी वो एसेट और कैपिटल और लायबिलिटी में होगी। दोनों ट्रीटमेंट एसेट साइड भी हो सकती है, दोनों ट्रीटमेंट कैपिटल और लायबिलिटी साइड्स भी होके ख़त्म हो सकती है। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों ही जो इंक्रीज डिक्रीज थे वो एसेट साइड हो गए, क्योंकि हमारा कैश कम हो गया, हमने गुड्स परचेज की, स्टॉक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, एक नई एसेट बन गई। अब हम इसकी अगर बैलेंसिंग निकालें, हमने ट्रांजैक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि कैपिटल कुछ नहीं हुआ इसमें, यहाँ पे भी ज़ीरो है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुई। 1 लाख में से 10,000। एंड एक और चीज़, जब आपने अकाउंट्स में कुछ भी माइनस करना है तो आपने ऐसे करके माइनस का साइन नहीं लगाना। जो आइटम हम ब्रैकेट में रख देंगे उसका मतलब माइनस होगा, तो आपने अब माइनस का साइन नहीं लगाना, आपने इसको ब्रैकेट में रखना है। इसका मतलब क्या है, आपने इसको माइनस किया है, डिडक्ट किया है। 1 लाख में से 10,000 माइनस हो गया, हमारे पास यहाँ पे बच गया 90,000 कैश प्लस कितने की एसिड एक्स स्टॉक की, 10,000 की। फिर आपने इसको प्लस नहीं करना, अब एज इट इज़ इसको छोड़ दिया हमने, इक्वल्स टू कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, 1 लाख का 1 लाख रह गया प्लस 0। अब इक्वेशन मैच करके देखते हैं, 90,000 प्लस 10,000, एसिड्स कितने की बन गई, 1 लाख की, इक्वल्स टू, फिर से देखो हमारे पास 1 लाख है, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हमने जब इसको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास एक एसेट है कैश प्लस दूसरी एसेट है स्टॉक। आपने यहाँ पे इसका बैलेंस लिख लेना है, 90,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 0। ये हमारे पास चल रही है। अब मैं एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो ले रही हूँ वो मैं परचेज़ के अलग अलग केसेस पहले आपको क्लियर कर दूँ। अभी हमने जो केस किया इसमें था परचेज गुड्स ₹10,000। अब एक नेक्स्ट केस मैं ले रही हूँ, थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब इस केस में क्लियरली लिखा है कि हमने कैश देके परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। गुड्स परचेज हुई, इट मीन्स हमारे पास स्टॉक प्लस हो गया कितने का, 5,000 का। स्पेशल लिखा है 5,000 कैश दिया है, कैश में से 5,000 माइनस हो गया। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए एंड यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं हुए, और यहाँ पे बन गया हमारे पास 85,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 1 लाख। नाउ अगेन वी मैच आवर इक्वेशन, 85,000 प्लस 15,000 टोटल कितना होता है, ये 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 0, 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख बन गया। इट मीन्स हमारी इक्वेशन फिर से बैलेंस्ड है। ये हमने अभी परचेज के 2 केस किए हैं। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट केस में सिंपल लिखा था, कुछ भी मेंशन नहीं था, हमने कैश देके परचेज किया है या क्रेडिट पे किया, तो अजम्पशन क्या लेनी है, हमने कैश पे किया। और सेकंड ट्रांजैक्शन
हमने गुड्स परचेज की हैं कैश पे 5000 देके, स्पेशली लिखा है कैश पे तो हमने कैश ही ले लिया। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4, और आपने ये देख लेना कि इसके सामने ही ट्रांजैक्शन नहीं लिखनी, हमने एक आध लाइन छोड़ के लिखनी है। क्लियर होना चाहिए कि कन्फ्यूजन किसी को ना रहे। 4th ट्रांजैक्शन मैं ले रही हूँ फिर से परचेज का अगला केस एक, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी वैरायटी आपको करवा दूँगी ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए कि किस एंट्री में हमने क्या करना है। और ये सारी वर्किंग जितनी भी मैं पहले ये समझाने के लिए करवाऊँगी, आपने पहले इसको नोट डाउन करना ही है, फिर अपने न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं ले रही हूँ परचेज गुड्स ₹5000 फ्रॉम सोहन। सिर्फ इतना लिखा है। हमने गुड्स परचेज की हैं 5000 की। किससे परचेज की है हमने? सोहन से। अब आपने ये ध्यान से समझना है, जब हमें किसी भी पर्सन का नाम गिवन दिया है, किसी भी पर्सन इन द सेंस किसी सेकंड पार्टी का, क्योंकि हमारे बिजनेस का ऑनर कौन था? राम। और हमने गुड्स खरीदी किससे हैं? सोहन से। हमने गुड्स परचेज की हैं सोहन से। यहाँ पे इसके साथ और कुछ नहीं लिखा कि हमने कैश पे की है या हमने क्रेडिट पे की है। जैसे यहाँ पे हम अजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि ये कैश पे है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको किसी का नाम गिवन दिया है और साथ में कैश और क्रेडिट गिवन नहीं दिया हुआ, तो इस केस को आपने कौन सा बेस लेके चलना है? हमेशा क्रेडिट बेसिस। ये आपकी हेल्प के लिए मैंने मेंशन किया है, आपने साथ में मेंशन ऐसे नहीं करना है इसको क्वेश्चंस में। क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट मतलब हमने उधार पे लिया। तो जब हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, मतलब प्लस हो गया। और सेकंड हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है, तो जब बिज़नेस के लिए गुड्स क्रेडिट पे परचेज की जाती हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर कौन है यहाँ पे? सोहन। तो हमने क्रेडिटर्स ही ले लेना है। और क्रेडिटर्स बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी। और स्टॉक क्या होता है बिजनेस का? एसेट। अब इस केस में हमारी एसेट भी इंक्रीज हो रही है और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने इसको पैसे देने हैं और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए इंक्रीज हो रही है। तो स्टॉक ये रहा हमारा। हमारे स्टॉक में 5000 का स्टॉक आ गया। कैश में कोई चेंजेस नहीं है, कैश में 0 चेंजेस। इक्वल्स टू कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, 0, प्लस लायबिलिटी में एक नई लायबिलिटी आ गई जिसका नाम क्या आ गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के बन गए? 5000 के। फिर से हमने अपनी इक्वेशन को बैलेंस किया। 85,000 प्लस 15 प्लस 5 20,000 इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 5,000। इसको मैच करते हैं। 85,000 प्लस 20,000 कितना होता है? 1,05,000। 1 लाख प्लस 5,000 भी कितना होता है? 1,05,000। इट मीन्स ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बैलेंस्ड है। ये था हमारा थर्ड केस। अब मैं आपको नेक्स्ट केस जो है इसका इसी ट्रांजैक्शन में बता रही हूँ। मान लो आपके पास ये सेम एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम सोहन। यहाँ पे आ गया ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट ना भी होता तब भी हमें पता है कि नाम गिवन है, हमने अभी किया है इसको कि हमने क्रेडिट बेसिस ही लेना है। तो ये आपका एक नया केस बन जाना है। ऑन क्रेडिट लिखा है, नाम लिखा है, फिर भी कौन सा बेस है? ये कैश बेसिस। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 लिखा है, ये कौन सा बेस है हमारा? कैश बेसिस। ये कैश वर्ड अगर नहीं भी होता, परचेज गुड्स होता अकेला, तब भी कौन सा बेसिस था? ये
कैश बेसिस। एक और केस बन जाता है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम बी, एक पर्सन का नाम है बी, हमने ले लिया यहाँ पे, ऑन कैश। अब अपने बेटे ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे था ऑन क्रेडिट, तो बेसिस क्या था, क्रेडिट बेसिस। इस ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फॉर 5,000 फ्रॉम बी, बी एक पर्सन का नाम है, मान लो हम यहाँ पे पूरा नाम ही ले लेते हैं, भोला ले लेते हैं नाम, चलो हमने भोला से गुड्स परचेज की और स्पेशली यहाँ पे आ गया ऑन कैश। हमने अभी किया कि अगर तो नाम गिवन है तो हम क्रेडिट बेसिस लेते हैं, बट जब आपको नाम के साथ स्पेशली गिवन है कि ये कैश पे किया, तो हमने कौन सा बेस लेना है इसको, कैश बेसिस। आई रिपीट, परचेज गुड्स फॉर 5,000 फ्रॉम भोला ऑन कैश। हमने भोला से गुड्स को परचेज किया, 5,000 की गुड्स थी हमारी, स्पेशली लिखा है कैश पे परचेज किया है, तो ये कैश बेसिस है। 5,000 की गुड्स मतलब 5,000 का स्टॉक आ गया, और हमने कैश पे किया है तो 5,000 का हमारा कैश कम हो गया, हमारी एसेट कम होगी। हमने एनालाइज कर लिया, 85 में से 5 चले गए, हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे, 80,000 प्लस 25,000। कैपिटल में 0 चेंजेस, लाइबिलिटी में 0 चेंजेस, तो यहाँ पे बन गया 1 लाख प्लस 5,000। अगेन 80 प्लस 25 1 लाख 5, 1 लाख 5 प्लस 5,000 1 लाख 5,000, ये भी हमारे पास बन गया। तो ये थे हमारे अलग अलग केसेस, जिसमें आज हमने फर्स्ट किया है कैपिटल का, परचेज के मैंने आपको सारे केसेस करवा दिए, ये हमारे अलग अलग केसेस हैं। रूल सेम होएगा, जब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी आपने उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद आपने उसको चेक करना है कि वो एसेट में जा रही है, एसेट में भी कौन सी एसेट के अंडर जा रही है, वो कैपिटल में ट्रीट होगी कि लायबिलिटी में। सेकंड स्टेप आपने क्या चेक करना है कि एसेट इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है, तो कौन सी एसेट प्लस हो रही है, माइनस हो रही है तो कौन सी एसेट माइनस हो रही है, लायबिलिटी अगर प्लस हो रही है तो क्या लायबिलिटी है वो, तब हमने उसके नीचे ही इसको ट्रीट करना है। एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। यहाँ पे आया परचेज किया है हमने फर्नीचर 10,000। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोच लेते हैं कि परचेज वर्ड आ गया तो ये जो फर्नीचर हमने ख़रीदा है ये हमारी गुड्स बन गई। ऐसा नहीं है। परचेज हमने क्या किया यहाँ पे बेटे, फर्नीचर, तो जो फर्नीचर है यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारी एसेट। इट मीन्स यहाँ पे एक एसेट इंक्रीज होगी हमारी फर्नीचर, और हमने 10,000 पे ख़रीदा है। रूल वही सेम, कुछ नहीं गिवन तो हमने कैश पे ही अपनी एसेट को ख़रीदा है। अब एक नई एसेट आ गई, कौन सी एसेट है ये हमारी, एक नई एसेट फर्नीचर। यहाँ पे हमने लिख लिया ये 10,000 का फर्नीचर। यहाँ पे कैश माइनस हो गया, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक रिमेन सेम। हमारे पास बैलेंस कितना बन गया, 70,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000। अब 3 एसेट्स होगी हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 5,000। अब 70 प्लस 25 प्लस 10 फिर से क्या बन गया, 1 लाख
5,000। तो आज पहले हम इतनी ही इक्वेशन के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, और अगर कोई और नया पॉइंट आया तो हम उसी में उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सचिन स्टार्टेड बिजनेस and introduced a capital rupees 1 lakh in cash। सचिन ने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है कैश में। सचिन कौन है? बिजनेस का ऑनर। और बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस को करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है तो आपको पता है कि उसको हम कैपिटल बोलते हैं, पर उसने स्पेसिफिकली भी लिख दिया कि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है इन द फॉर्म ऑफ कैश। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, परचेज गुड्स इन कैश रुपीज़ 50,000। स्पेशली लिखा है यहाँ पे इन कैश। हमने कैश दे के गुड्स परचेज की। बिजनेस में स्टॉक आ गया और स्टॉक के साथ साथ हमारे पास बिजनेस में से कैश चला गया। ये रहा, जैसे हमने ये केस किया था, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर सम्राट फर्नीचर रुपीज़ 20,000। हमने फर्नीचर परचेज किया सम्राट फर्नीचर से। जैसे हमने यहाँ पे केस किया था ना, परचेज हम कर रहे हैं और साथ में जब नेम गिवन होता है, यहाँ तक जैसे था हमारे पास, तो वो कौन सा बेसिस था हमारा? क्रेडिट बेसिस। एसेट के केस में भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा आपका। आपने एक एसेट तो खरीदी है फर्नीचर की, सम्राट फर्नीचर से, इट मीन्स नाम गिवन है और कैश और क्रेडिट कुछ नहीं गिवन, तो हमने ये क्रेडिट पे ही परचेज की है, हमने उधार पे इसको लिया। तो ये हमारे क्या बन गए? सम्राट फर्नीचर्स क्रेडिटर्स। हमने इनको पैसे देने हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, ये सेल का नया पॉइंट आ गया। इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे मैं तब आपको इसकी डिटेल ज़्यादा बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए 25,000 वाली जो गुड्स हैं उसको 35,000 में बेच दिया हमने। 10,000 का हमें फ़ायदा हो रहा है और हमने अगेंस्ट कैश किया, ये कैश मिला इसके बदले में हमें। पेड मैसर्स सम्राट फर्नीचर इन कैश, हमने सम्राट फर्नीचर को कैश पे कर दिया। ये आपका एक क्वेश्चन है पूरा और इसकी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। हमने अपना फॉर्मेट बना लिया अकाउंटिंग इक्वेशन। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सचिन स्टार्टेड। तो ये हमने ट्रांजैक्शन ले ली। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एज इट इज़ वर्डिंग इसके लिए नहीं, आप थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। सचिन बिजनेस का ऑनर है। बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश लगाया। हम रफ में कर लेते हैं। एक तो बिजनेस में कैश आ गया और सेकंड एस्पेक्ट कैपिटल। एंड यू नो दैट कि जो कैश है वो बिजनेस की क्या है बेटे हमारे पास? एसेट। तो एसेट में फर्स्ट एसेट का नेम हमने ले लिया कैश, और कैश के नीचे हमने यहाँ पे ले लिया 1 लाख इक्वल्स टू कैपिटल के नीचे ही कैपिटल आ गई 1 लाख की, लायबिलिटी कुछ नहीं है प्लस 0। देन हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। आप लाइन इधर से भी लेके आ सकते हो। ट्रांजैक्शन क्लोज। 1 लाख का 1 लाख रह गया इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 0 एंड आर इक्वेशन बैलेंस्ड। नाउ आर सेकेंड इक्वेशन, परचेज गुड्स इन कैश रुपीज़ 50,000। हमने ट्रांजैक्शन लिख ली, परचेज गुड्स इन कैश रुपीज़ 50,000। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में
हमने गुड्स परचेज की हैं और कैश पे की हैं। तो हम एनालाइज कर लेते हैं। गुड्स परचेज की मतलब बिजनेस में स्टॉक आ गया, और स्टॉक क्या होती है बिजनेस की? एसेट। तो यहाँ पे कैश के साथ हमने प्लस कर दिया, एक नई एसेट का नाम जोड़ दिया, वो आ गया स्टॉक। और हमने कैश दिया है इसके बदले में, तो कैश क्या हो गया हमारा? कम हो गया, क्योंकि जब हम कुछ खरीदेंगे तो उससे कैश क्या होगा हमारा? जा रहा है, क्योंकि स्पेशली लिखा है यहाँ पे कि हमने कैश देके ही गुड्स खरीदी है। तो दोनों एस्पेक्ट कहाँ ट्रीट हो रहे हैं हमारे? एसेट में ही। हमारा जो कैश है, ये हमारा कैश है 1 लाख का, ये यहाँ से माइनस हो गया 50,000 का, और यहाँ पे हमने प्लस कर दी अपनी एक नई एसेट जो स्टॉक आई थी 50,000 की, इक्वल्स टू, ये तो कुछ नहीं इसमें चेंजेस हुए, प्लस 0 चेंजेस। फिर हम इसको बैलेंस कर देते हैं। 1 लाख में से 50 चले गए, हमारे पास कितनी बच गई है? 50,000 का कैश। स्टॉक कितने का है? 50,000 का, इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 0। ये हमने 2 ट्रांजेक्शन अभी की हैं। नाउ आवर थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मैसर सम्राट फर्नीचर्स ₹20,000। हमारी अगली ट्रांजेक्शन, मैंने पहले सारी ट्रांजेक्शन वैसे ही नोट कर ली। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर सम्राट फर्नीचर फॉर 20,000। अब इस केस में भी हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने कैश दिया है या क्रेडिट, बट हमें ये पता है कि यहाँ पे एक नाम आ गया है मैसर सम्राट फर्नीचर्स। तो ये हमने कौन से बेसिस पे लिए? क्रेडिट पे। मैसर सम्राट फर्नीचर हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमने इनको पैसे देने हैं। और फर्नीचर बिजनेस की क्या होती है? एसेट। हमने ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया तो स्टॉक के साथ एक नई आ गई हमारे पास एसेट, उसका नाम आ गया फर्नीचर। आप कोशिश करना ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे एक नई एसेट आ गई, इसके नीचे नहीं लिखना हमने, अलग से इसको हमने कर लिया 20,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो हमारी कैपिटल ही थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। हमने क्रेडिट पे लिया, तो यहाँ पे एक नई लायबिलिटी बन गई। आप यहाँ पे अब इसका नेम भी लिख सकते हो या आप इसको क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। नाम भी लिख सकते हो मैसर सम्राट फर्नीचर, क्रेडिटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्रेडिटर कितने के बन गए हमारे? प्लस हो गए 20,000 के। हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ पे आपने एक और लाइन पहले ब्लैंक छोड़नी है, मैं यहीं पे इसको कर रही हूँ, एक लाइन यहाँ पे कम छोड़ होगी यहाँ। यस, तो यहाँ पे हमारे पास 20,000 की ये फर्नीचर की नई एसेट और एक लायबिलिटी आ गई, इसका बैलेंस करते हैं। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 1 लाख की कैपिटल, कुछ भी एडिशन नहीं हुआ, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, 1 लाख प्लस 20,000। अब एक बारी टोटल करके देख लें, एसेट साइड का 50 प्लस 50 प्लस 20,000 1 लाख बन गया। 1,20,000 इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 20 क्या कितना होता है? 1,20,000। इट मीन्स दोनों साइड्स हमारी क्या है? इक्वल है। इक्वल्स टू के इस साइड भी इक्वल है, इक्वल्स टू के इस साइड भी बैलेंस जो है वो सेम आ रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अभी तक हमने जितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं उन सभी ट्रांजेक्शन में सिर्फ 2 एस्पेक्ट हुए। कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लो ऊपर वाली, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं, मीन्स 2 ही इवेंट हो रहे हैं। यहाँ पे भी 2 इवेंट, यहाँ पे भी 2। बट जब आपके पास बेटे सेल का केस आएगा तो सेल के केस में हम किसको बेच रहे हैं? यहाँ पे अपनी गुड्स को, जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो आपके पास 3 एस्पेक्ट जो हैं वो आने हैं।
अब वो 3 एस्पेक्ट क्या होते हैं? आपने अपनी 25,000 की कॉस्ट वाली गुड्स को सोल्ड आउट किया, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 25,000, और हमने सेल कितने में किया इसको 35,000 में। 25,000 वाली चीज़ आप 35,000 में सोल्ड आउट कर रहे हो। इट मीन्स आपको बिजनेस में क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट। 25,000 की आइटम जब 35 में सोल्ड आउट करोगे तो कितने का प्रॉफिट हो गया, SP माइनस CP ऑलरेडी आपने ये किया हुआ है, तो 10,000 का हमें हो गया प्रॉफिट। हमने किया था ना कि आपके पास आइटम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस कुछ भी हो सकता है। तो जब आप सेल करते हो तो मैंने आपको बताया कि 3 एस्पेक्ट आपके पास होंगे ही होंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होता है हमारे पास, हमारा जो स्टॉक है, जब आप बेचोगे तो स्टॉक माइनस होगा, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, स्टॉक तो माइनस हुआ, अब आपने उसको कैश पे बेचा है या क्रेडिट पे। तो जब हम कैश पे उसको बेचते हैं स्टॉक को तो कैश प्लस हो जाएगा, आपने सामान दिया आपके पास कैश आएगा, कैश प्लस हो गया। अगर आपने उसको क्रेडिट पे बेचा है तो जैसे बेटे यहाँ पे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर, क्रेडिटर बन जाते हैं। सेम जब हम सेल करते हैं और हम क्रेडिट मीन्स उधार पे सेल करते हैं तो हमारे पास एक नई एसेट बन जाती है, उसका नाम है डेटर्स। तो या कैश प्लस होगा या एक नई एसेट बन गई आपके पास डेटर्स की। 2 एस्पेक्ट हो गए। तीसरा एस्पेक्ट, जब हम स्टॉक को बेचते हैं या हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, प्लस माइनस तो हमें पता चल गया, हमने इसको ट्रीट किस में करना होता है, अपनी कैपिटल में। अगर प्रॉफिट हो गया तो बिजनेस के पैसे जो हैं, कैपिटल जो है उसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट। अगर लॉस हो गया आपको तो वो माइनस हो गया। तो आपने ये 3 एस्पेक्ट याद रखने हैं जब आप सेल कर रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने गुड्स सोल्ड की हैं 25,000 वाली 35,000 में अगेंस्ट कैश। अब आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जब आपका स्टॉक माइनस होता है तो ये कौन से प्राइस पे माइनस होता है बेटे, हमेशा CP पे, कॉस्ट प्राइस पे। जो आपका कैश और डेटर्स होते हैं ये कौन से प्राइस पे आते हैं, SP पे, सेल प्राइस पे। तो इस केस में हमारे पास गुड्स हमने सोल्ड आउट की हैं, कितने कॉस्ट की, 25,000 की। स्टॉक हमारा ये है, सेकंड आइटम चल रही है स्टॉक की। तो स्टॉक में से 25,000 हमारा माइनस हो गया क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो गया। हमने कितने में इसको सोल्ड आउट किया, 35,000 में, और स्पेशली लिखा है अगेंस्ट कैश। जब हमने स्टॉक दिया हमें कैश आया, हमारा कैश यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, ये बन गया 25,000 प्लस हो गया। ये प्लस का साइन ये वाला है, ये जो हमारा चल ही रहा है, एसेट प्लस हम करें, ये है, ये हो गया। थर्ड एस्पेक्ट, प्रॉफिट और लॉस, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमने किस में ऐड करना होता है, अपनी कैपिटल में। 10,000 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। 50 + 25 हमारे पास कैश कितना बन गया बेटे, यहाँ पे 75,000 का, प्लस 50,000 के स्टॉक में से 25,000 डिडक्ट हो गया तो हमारे पास कितना बच गया, ये 25,000 प्लस 20,000 फर्नीचर एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है, तो ये 20 हमने एज इट इज़ ले लिया। अब कैपिटल में
1 लाख की कैपिटल थी, 10,000 प्लस हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये बन गया 1,10,000 प्लस लाइबिलिटी चल रही है हमारी कितने की, 20,000 की। ये मैसर्स वाली चल रही थी ना, मैसर सम्राट फर्नीचर। बैलेंस चेक कर लेते हैं, 75,000 प्लस 25,000 1 लाख। 1 लाख में अगर हम प्लस कर देते हैं अपनी नेक्स्ट एसेट को, जो हमारे पास गिवन है ये 20,000 वाली, तो हमारे पास ये बन गया 1,20,000। यहाँ पे हमारे पास 35, ये जो है वो 35 है, हमने यहाँ पे सेल प्राइस लेना था, बाय मिस्टेक वो ले हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, तो ये बन गया 85,000। तो 85 प्लस 25 1,10,000 प्लस 20 1 लाख, ये बन गया 1,10,000 प्लस 20 130, और ये बन गया 110 प्लस 20 130। इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट में उसने दिया है पेड मैसर सम्राट फर्नीचर इन कैश, हमने उनको कैश दे दिया। इसका मतलब हमने कितने देने थे पैसे इनको, यहाँ पे बेटे देखो कोई अमाउंट नहीं दिया, पर इतना लिख दिया कि हमने उनको पैसे दे दिए। हमने 20,000 दे दिया, इट मीन्स यहाँ से जो 20,000 है कैश में से माइनस हो गया, और साथ ही साथ हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, यहाँ से कम होगी, पूरे के पूरे पैसे हमने उसको दे दिए। इक्वेशन 85 में से 20 हमारा चला गया, तो यहाँ पे बच गया 65,000 प्लस 25,000 एज इट इज़ प्लस 20,000 इक्वल्स टू 1,10,000। 20 में से 20 चला गया, कुछ नहीं बचा, तो ये ज़ीरो आ गया। अब इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं, 65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, 90 प्लस 20 1,10,000 इज इक्वल्स टू 1,10,000। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया अकाउंटिंग इक्वेशन का। चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ आपने ये सारा मेंशन करना है, ये वर्किंग आपकी सारी होनी चाहिए, और ये भी आपने मुझे सेंड करनी है। साथ में आपने ये क्वेश्चन भी करना है, और इसके साथ आपको जो एक और क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, आपने वो भी सॉल्व करना है। फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रही है, तो आप मेरे से वो क्लियर कर सकते हैं। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है, तो एनालाइज के साथ वो किस आइटम में जा रही है, किस में वो प्लस होगी, किस में वो माइनस होगी, तब आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन जो है वो समझ आएंगे। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, देन उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, और एग्जैक्ट परफॉर्मा आपका होना चाहिए। अच्छे से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, क्लियरली वर्किंग करनी है, अंदर कुछ भी गंद आपने नहीं डालना, कोई कटिंग या कुछ भी आपकी कैलकुलेशंस अंदर शो नहीं होनी चाहिए। आपने प्लस माइनस कुछ करना है तो एक रफ पेज लगा लीजिए, वहाँ पे कीजिए। एंड आई होप आपको पता है कि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो आपने बिना कैलकुलेटर ये कैलकुलेशंस अपनी करनी है। आई होप फर्स्ट चैप्टर जो हमारा न्यूमेरिकल का आज हमने स्टार्ट किया है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक, और आपने अच्छे से अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, और टाइमली वर्कशीट आपने मुझे सेंड करनी है चेकिंग के लिए, डिले नहीं करना। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।